नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अभी आज यहाँ पे लाइट नहीं है तो इसलिए मैं कैंडल लगा के रीडिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। अगर कार्ड्स नहीं भी दिख रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, ताकि आपको जो भी नई न्यू रीडिंग्स आती हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। और अभी मैं कुछ रीडिंग्स फ्री करने वाली हूँ, फ्री ऑफ चार्ज में। तो ये सारी जो फ्री ऑफ चार्ज में रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग्स फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रहेगी। तो इसलिए जो भी जल्दी से मुझे कांटेक्ट करेगा उसी का नंबर उसमें ऐड हो सकता है और आपको फ्री में रीडिंग मिल सकती है। तो आपको इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रख के काम करना है। और आज की हमारी जो रीडिंग है वो है क्या लिखा है आपके नसीब में। तो मैं आपको ये बता दूँ, नसीब क्या होता है? कौन लिखता है नसीब? कुछ लोग बोलते हैं कि नसीब भगवान लिखते हैं, परमेश्वर, गॉड, ईश्वर जिनको भी आप मानते हो वो लिखते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, नसीब हम खुद लिखते हैं, अपना नसीब हम खुद लिखते हैं। वो कैसे? कि हमारे कर्मास के ऊपर हमारा नसीब डिपेंड रहता है। जैसे कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो नसीब में अच्छी चीजें मिलेंगी, अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो नसीब में बुरी चीजें मिलेंगी। तो अभी देखते हैं आपके नसीब में क्या लिखा है। और रीडिंग शुरू करते हैं उसके पहले हम एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। आप म्यूजिक को शांति से सुनिएगा। इससे माइंड की और एनवायरनमेंट की नेगेटिविटी हट जाती है और हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं। इसके लिए ये अगर ध्यान से हम सुनेंगे तो हमें अच्छा फील होता है, इसलिए मैं बेल बजाती हूँ। और चलिए अब रीडिंग को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों की एनर्जी क्या है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, जिसके हिसाब से आपको इन फ्यूचर में क्या मिलने वाला है या फिर क्या लिखा है आपके नसीब में, वो समझेगा। उस वो हम देख सकते हैं आगे। अब यहाँ पे जो लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, मैं उनको ये भी बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो तब आपके लाइफ में ये जो घटनाएं मैं बताने वाली हूँ, ये जो रीडिंग है, तब आपको वो रेजोनेट हो जाएंगे, तब आपके लाइफ में ये सिचुएशन चल रही होंगी और फिर आपको तब से ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। तो अभी जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके लाइफ में उनका दिल टूटा हुआ है, या तो वो प्यार में दिल टूटा हुआ है, फैमिली मेंबर्स से दिल टूटा हुआ है। मीन्स फैमिली मेंबर्स ऐसा कुछ करते हैं आपके लिए जिसकी वजह से आपको दिल टूटा हुआ महसूस होता है, आप खाली खाली महसूस करते हो। और फिर भी बहुत मीन्स आप में बहुत बोझ आपको जिंदगी लगती है, या फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन बोझ लगती है, जैसे कि कोई आपका बिजनेस है, आपका वर्क प्लेस है, या फिर कभी-कभी फैमिली में कोई कुछ-कुछ लोगों के लिए ये है कि फैमिली में आप एंटर करते हो, घर में एंटर करते हो, तब आपको बोझ लगने लगता है कि मैं बाहर था तो अच्छा है, बाहर थी तो अच्छा लग रहा था और अभी मुझे थोड़ा-सा बर्डन लग रहा है लाइफ में। आप डरा-डरा सा महसूस करते हो और थोड़ा-सा टेंशन रहता है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है।
फिर भी आप अपनी पॉजिटिविटी से उस सारी नेगेटिविटी पे इस सारे बर्डन को आप रिमूव कर देते हो और कुछ क्षणों के लिए, कुछ वक़्त के लिए पॉज़िटिव हो जाते हो, फिर नेगेटिव हो जाते हो, फिर पॉज़िटिव हो जाते हो और ये साइकिल आपके लाइफ़ में अभी चल रहा है जिसकी वज़ह से आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। कुछ-कुछ आप निर्णय लेते हो पर उस पे वर्क नहीं कर पाते हो, ये सारी नेगेटिविटी के वज़ह से और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कहीं से मुझे नॉलेज मिल जाता कि मैं इस नेगेटिविटी पे किस तरह से काम करूँ और किस तरह से आगे बढ़ूँ और क्या क्या मुझे करना चाहिए। तो इस ताक में भी आप रहते हो कि मुझे कहाँ से ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसा कुछ नॉलेज मिल जाए कि मैं ये प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। और फिर आप वो कुछ ढूँढते रहते हो कि आपको क्या करना पड़ेगा और लेकिन करते कुछ नहीं हो क्योंकि आप वो स्टेप लेने के काबिल नहीं मानते खुद को या फिर आप वो खुद स्टेप नहीं लेते हो। पेज ऑफ पेंटाकल्स की ये एनर्जी यहाँ पे बताती है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास यहाँ पे आई हैं। ये दूसरा ग्रुप जो है उनके लिए है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई हैं और उस पे आपको वर्क करना है। आप खुद को देखते हो कि मुझे ये हाइट तक जाना है, मुझे ये अचीव करना है और उसके लिए मैं ये करूँगा, वो करूँगा और बहुत कुछ आपको प्राप्त भी करना है यहाँ पे लेकिन आप खुद फिर से जैसे कि ग्रुप फर्स्ट वाले ग्रुप में था तो आप वहाँ पे बंधा-बंधा महसूस करते हो और जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही है, उसको आप देख नहीं पाते हो। टेंशन में चले जाते हो, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आपके दिल में, दिमाग में आते हैं और फिर आप अ, बंधा-बंधा महसूस करते हो, डिसीज़न लेने के काबिल नहीं रहते और बहुत सारे इमोशंस भी आपके अप डाउन होते रहते हैं, जिसकी वजह से भी आप जो अपॉर्च्युनिटी आई है, उनको नेग्लेक्ट कर लेते हो या फिर उन अपॉर्च्युनिटीज़ को आप कंसीडर नहीं करते, उनकी तरफ देखते ही नहीं, अपनी आँखों को बंद करके लिया है और फिर भी आप लोगों के लाइफ में जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि अच्छी फैमिली है, प्यार है आपके फैमिली से या हस्बैंड वाइफ से प्यार मिल रहा है आपको या फिर मम्मी-पापा से, फैमिली से आपको प्यार मिल रहा है और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और आप लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हो। आपकी ये जो सिचुएशन है उसमें आपको जस्टिस चाहिए, परमेश्वर को मानते हो आप, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, कुछ-कुछ लोगों की यहाँ पे और वो बैलेंस एनर्जी में रहने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको समझ में आता है कि बैलेंस हमें कैसे स्थापित करना है और क्या करेंगे तो और कुछ-कुछ लोग यहाँ पे हैं ऐसे कि परमेश्वर को मानते हैं, जिस किसी भी रूप में मानते हो, जिस किसी भी नाम से परमेश्वर को मानते हो, तो उनकी जो है एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, परमेश्वर की पूजा आराधना करना, कोई अगर कुछ बता दे, तो परमेश्वर के नाम से कुछ भोग चढ़ाना या फिर उनके नाम से कुछ ऐसा गरीबों को खाना दान करना या फिर जो भी उनके रिचुअल्स में आता है वो चीज़ें वो करते हैं। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे कि परमेश्वर हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनसे हमें बाहर निकालिए। तो अभी देखते हैं हम कि आपके लाइफ में आपको क्या मिलने वाला है या फिर आपके नसीब में क्या लिखा है। तो यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट जिनके लाइफ में चल रहा था, हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, स्ट्रेंथ से वो रह रहे हैं और खुद खुद ही खुद को प्रिपेयर करते हैं। तो उनकी लाइफ से लड़ाई झगड़े जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके थॉट्स की नेगेटिविटी है वो यहाँ पे नहीं रहेगी, वो टोटली पूरी चली जाएगी और वो अच्छे पोजीशन में आ जाएँगे और उनको यहाँ पे परमेश्वर ज्ञान भी दे रहे हैं जिनको यहाँ पे ज्ञान की आवश्यकता थी, वहाँ पे नॉलेज दिया जा रहा है
कि आपको उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है और वो प्योरिटी से उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर पे ट्रस्ट करते हैं और परमेश्वर जो भी उनको कीज दे रहे हैं, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में उनको मिलेंगी, तो वो लोग वो कीज को लेके उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके उन पे वर्क करके अपने लाइफ में सक्सेस प्राप्त करेंगे और उनको वो ऐसे बन जाएंगे कि वो उस सक्सेस से दूसरों की भी हेल्प कर सके, दूसरों को भी वो यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्व करते यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि पैसों के मामले में बहुत कम है पैसों के मामले में सर्व करना, लेकिन वही नॉलेज वो किसी और को देंगे और लोगों के लिए अच्छी भावना रखना, लोगों के लिए कुछ और अच्छा वाला काम करना, उनको हेल्प करना उनकी डे टू डे लाइफ में, ऐसी चीजें भी यहाँ पे सर्विंग के लिए आती हैं। पशु पक्षियों का खाना खिलाना, तो ये सब बातें वो आगे जाके कर सकते हैं, जिससे कि उनके कर्मास और अच्छे हो जाएंगे और उनको अपनी लाइफ में जो है उनका नसीब और अच्छा बन सकता है। जो लोग यहाँ पे पेंटाकल्स पे पैसों पे वर्क कर रहे हैं, जो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज लेना वो देख रहे थे, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे, न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए आ रहा है कि वो बैलेंस में रहेंगे और जो भी उनकी नेगेटिव सिचुएशन थी, बहुत टेंशन में थे, बहुत बहुत ही अंधेरे में थे, उनको वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना ही मेंटली कुछ कर पा रहे थे, ना ही फिजिकली कुछ कर पा रहे थे। मेंटली उनके विचार भी वो पॉजिटिव करेंगे आने वाले दिनों में और फिजिकली उन पे वर्क भी करेंगे और जिससे कि वो बैलेंस की एनर्जी में जाएंगे, उनके लाइफ में नया सवेरा आ रहा है और जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वैसे वैसे उनकी लाइफ भी और अच्छी बनती जाएगी, उनकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाएंगी और उनको प्रोटेक्शन भी परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। और वो जो अभी पेंटाकल्स पे काम तो कर रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, लेकिन उनको करना कुछ है, तो उनके लिए भी है यहाँ पे, उनके जो काम है वो अच्छे से बनने शुरू हो जाएंगे और वो अपनी पेंटाकल्स को अच्छे वे में यूज करके और कुछ बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं तो बिजनेस स्थापित करेंगे और बैलेंस में रहेंगे, उनके पास पैसा भी रहेगा, फैमिली भी अच्छी रहेगी, फैमिली का प्रोटेक्शन भी कर पाएंगे और कुछ बैलेंस उनके हाथ में ऐसा रहेगा कि फ्यूचर के लिए भी वो कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके रख सकते हैं। इस तरीके का उनके नसीब में लिखा हुआ है कि वो उन्हें किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस ऐसा उनके नसीब में है। जो अभी भाग रहे हैं सिचुएशन से, उनको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में तो सिचुएशन से भागना मतलब जो आपके पास है उसको ना देखना और जो आपको कार्य करना है उस पे कार्य ना करना। तो ऐसे जो लोग हैं यहाँ पे जिनको करना तो कुछ है लेकिन बंदा बंदा महसूस करते हैं, ये वाले लोग तो जो जस्टिस मांग रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में नया सवेरा आ रहा है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहना है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, आपको सिर्फ उस पे उसको फॉलो करना है। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि कहाँ खाई है और कहाँ अच्छा रास्ता है, वो आपको देख के चलना है। आपको रास्ता बिल्कुल दिखा दिया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत उन लोगों का भी ध्यान रखना है जो आपके आजू बाजू में लोग हैं और जो आपको टीच कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। जो भी आपने अभी तक लाइफ में सीखा है उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को, उन सिचुएशन से जो आपने सीखा है उसको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है, तब आपके लाइफ में नया सवेरा आपको दिया जा रहा है और वो सवेरे के जो नई नई किरणें हैं उनको देख देख के आप आगे बढ़ोगे तो आपके लाइफ में पूरा सूरज की जो रोशनी है वो रोशनी सूरज बिखेरेंगे और आपकी लाइफ प्रकाशमय हो जाएंगी। ये सब आपके नसीब में लिखा हुआ है और आपको ये मिलेगा, तब मिलेगा जो ये आप गाइडेंस फॉलो करोगे, परमेश्वर पे यकीन रखोगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि आपको जस्टिस दिया जाएगा। आपको अपनी लाइफ में अपने कार्य पे वर्क करना है, ना कि बंदा बंदा महसूस करना है।
अभी देखते हैं हम एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस आता है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। डियर एंजल्स बताइए, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको फॉरगिव करना है उन लोगों को। देखिए अभी रीडिंग कैसे आती है, उन लोगों को फॉरगिव करना है जिन लोगों ने आपको पेन दिया है, जिनकी वजह से आप हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में हो, उन लोगों को आपको फॉरगिव करना है। जब आप फॉरगिव करेंगे, फॉरगिव करने के लिए आपको एक्शन लेनी है। और फॉरगिव मतलब कैसा होता है, हम ग्रजेस को मन में दबा के रखते हैं, इसने मुझे ये तकलीफ दी थी, इसने मुझे ऐसा बोला था, और बहुत कुछ हम अपने मन में दबा के रखते हैं। भले हम उनको कुछ बोले ना, लेकिन मन में तो वो चीजें रहती हैं। और जब हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते, खाना पीना जब हम करते हैं, तो जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो उनके लिए ग्रजेस मन में आए, तो भी फिर वो जो खाना है आपके बॉडी में तो जाएगा, लेकिन वो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। वो जो आपके खाने से आपको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका माइंड कुछ और ही बातें सोच रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी सोच पे निर्भर होता है कि आपकी लाइफ कैसे हो सकती है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको फॉरगिव करना है उन सारे लोगों को जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, और इसके लिए आपको एक्शन उठाना है, तो जरूर आपके लाइफ में चेंज आ जाएगा। और देखते हैं क्या बोलते हैं कार्ड्स। चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड बिग हैप्पी चेंजेस। जैसे कि बोला गया है यहाँ पे, आपके लाइफ में जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा। और बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड यहाँ पे यही बोल रहा है कि आपको ये सब चीजें मिलेंगी और जरूर मिलेंगी। उसके लिए आपको जो अभी आपकी सिचुएशन है, जो अभी आपका डायरेक्शन है, जो गलत दिशा में आप जा रहे हो, उसको चूज न्यू डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। न्यू डायरेक्शन आपको चूज करने की यहाँ पे जरूरत है, तो आपको जस्टिस यहाँ पे जरूर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। बाकी के बाहर के डिस्टरबेंस के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। और ये रीडिंग हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और मैं एक हीलर हूँ, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं एक हीलर हूँ। आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, और किसी की शादी नहीं हो रही है, या फिर किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको हीलिंग दे सकती हूँ। और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं इसके। तो आप फटाफट से मेरा नंबर लिख लीजिए। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने नंबर लिखा है, और स्क्रीन पे भी मेरा नंबर आपको मिलेगा, तो वहां से आप नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हो। ये नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस ही अवेलेबल हैं फिलहाल तो आप मुझे कांटेक्ट करना। थैंक यू, बाय।